अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो टेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशन के अंदर वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में आए। ठीक है, सपोज़ के यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन है, इसके अंदर मैंने उर्दू, इंग्लिश और हिंदी 3 लैंग्वेजेस यूज़ की हैं। सो इंग्लिश में अगर मैं क्लिक करता हूँ ये ड्रॉप डाउन में, सो हर चीज़ जो है पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन का टेक्स्ट है वो इंग्लिश में आ जाएगा। अगर मैं उर्दू में क्लिक करता हूँ तो उर्दू में चला जाएगा, अगर मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ तो हिंदी में चला जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ हम कैसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर अचीव कर सकते हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर यूज़फुल हो सकती है ये चीज़। ठीक है, जहाँ के यूज़र्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को ही सिर्फ समझते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे इंटेल पैकेज हमने सबसे पहले इसका सेटअप कैसे करना है। इंटेल पैकेज हमें रिक्वायर्ड है जी। इंटेल पैकेज ये हमें pub.dev से मिल जाएगा, यहाँ से आप कॉपी करें इसे। 0.19.0 इसका वर्जन है लेटेस्ट, और ऐड कर दें यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0.18 यूज़ किया है बिकॉज मैं फ्लटर एसडीके 3.16 यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए यही काम कर रहा है। फ्लटर लोकलाइजेशंस का पैकेज हमने ऐड करना है। ये फ्लटर एसडीके से आ रहा है, ये कोई थर्ड पार्टी पैकेज नहीं है, मतलब ये pub.dev से मैंने नहीं उठाया। सो यहाँ पे इसीलिए हमने ये मेंशन किया है एसडीके फ्लटर। सो दैट मीन्स कि ये फ्लटर एसडीके से आ रहा है, ये फर्स्ट पार्टी सर्विस है। ठीक है, ये एसडीके के अंदर ये पैकेज है, ये ऐड कर देना है। उसके बाद प्रोवाइडर पैकेज मैंने ऐड किया स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, इट्स अप टू यू जो भी यूज़ करना है, ब्लॉक या गेटेक्स। देन हमारे पास हमने यहाँ पे नीचे आना है, फ्लटर टैग के अंदर हमने जनरेट ट्रू कर देना है। ठीक है, जनरेट प्रॉपर्टी को ट्रू कर देना है। अच्छा, ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो भी ट्रांसलेशंस के लिए फ़ाइल बनाएंगे ना, उनके अगेंस्ट कुछ फ़ाइल्स जनरेट होंगी। ठीक है, सो उसके लिए ये हमें करना ज़रूरी होता है। ये अब ऑटोमेटिकली हमारी फ़ाइल्स जनरेट हो जाएंगी। सो दैट्स इट। अब हम अच्छा, डिपेंडेंसीज़ ऐड करने के बाद हमें फ्लटर पब गेट और फ्लटर पब अपग्रेड कमांड्स रन कर लेनी है डिपेंडेंसीज़ को गेट और अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, अब हम चलेंगे pubspec.yml में क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम चलेंगे लैंग्वेजेस की तरफ, मतलब कि जो हमने फाइल्स ऐड करनी है। अब यार हमने L10N का एक फ़ोल्डर बनाना है लिब के अंदर, राइट। ये मेरा लिब फोल्डर है, लिब के अंदर मेरे पास एक और डायरेक्टरी बनेगी या फोल्डर बनेगा L10N। ठीक है, एल लोअर केस में एल है, देन 10 है, देन एन है। इसके अंदर मेरे पास फाइल्स होंगी मेरी ट्रांसलेशंस के लिए। ठीक है, .arb इन फाइल्स की एक्सटेंशन होगी। ARB स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन रिसोर्स बंडल, और इसके अंदर हम मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ 3 बनाई हैं, app_en इंग्लिश के लिए। ठीक है, अब ये इंग्लिश के लिए फ़ाइल है। सपोज जस्ट वेट, मैं इसका थोड़ा सा ना फॉन्ट इंक्रीज़ कर दूँ, ये नहीं। अच्छा, अब ये देखें, अब ये इंग्लिश के लिए फ़ाइल है मेरी। इसके अंदर देखें की और वैल्यू पेयर्स के अंदर ना हमारे पास ट्रांसलेशंस स्टोर होंगी। अब कीज़ हमारी सेम रहेंगी, ये इंग्लिश में ही रहेंगी, बट वैल्यूज़ हमारी डिफ़र करेंगी। सो ये इंग्लिश है, सो लॉगिन और लॉगिन, रजिस्टर रजिस्टर। ठीक है, ये की है, ये वैल्यू है, की ये वैल्यू है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ करनी है, मेक श्योर करना है कि ट्रेलिंग कोमा ना ऐड करें। यहाँ पे अगर मैं ट्रेलिंग कोमा ऐड करता हूँ ना, मतलब जो एंड वाली हमारी की वैल्यू है उसके बाद अगर हम कोमा ऐड करते हैं तो ये मसला करेगा। सो ये चीज़ आपने यहाँ पे नहीं करनी। और इसी तरह app_हिंदी, ये हिंदी के लिए है। इसमें देख लें, ये कीज़ इंग्लिश में ही है हमारे पास, कीज़ इन दोनों में सेम है, राइट, बट वैल्यू जो है वो हिंदी में आ गई है। ठीक है, और इसी तरह उर्दू के लिए भी कीज़ हमारी इंग्लिश में है जो कि सेम रहेंगी, और उर्दू में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसके अंदर ना हमें एक और चीज़ ऐड करनी है। हमें यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसे, जस्ट वेट। मैं एक फ़ाइल बनानी है यहाँ पे, इसका नाम होगा L10N.yml फ़ाइल, राइट। अब ये हमने एक YAML फ़ाइल बनानी है, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ 3 चीज़ें। अब एक तो हमने इसके अंदर डायरेक्टरी देनी है जहाँ पे हमने अपनी ARB फाइल्स बनाई हुई हैं। ठीक है, सो वो मैंने लिब के अंदर बनाई हैं L10N के नाम से। ठीक है, अब अगर आपने यार लिब के अंदर नहीं ना बनाना, मतलब अगर कोई मॉडल आर्किटेक्चर सॉरी यूज़ कर रहे हो MVVM या MVC, सो अगर कहीं स्पेसिफिक किसी फोल्डर में जाके बनाना है तो फिर उस फोल्डर का पाथ यहाँ पे आपने देना है। ठीक है, सो इट्स अप टू यू जो भी करना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिब के अंदर बनाई है, सो मैं यहाँ पे लिब और फिर उस फोल्डर का नाम दे दिया। अब देन हमने यहाँ पे टेम्पलेट ARB फाइल देनी है। अब ये हमने ARB फाइल्स की अपने की बेसिकली वो देनी है कि उसका जो मतलब नेम का वो देना है, टेक्स्ट, राइट। अब मैं यहाँ पे app_en दे दिया है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अच्छा, इसका ना यहाँ पे app_en यूज़ किया है।
ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऐप अंडरस्कोर EN यूज़ करो। EN तो चलो लोकल है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए EN लोकल हम यूज़ करते हैं। ये लोकल्स भी आपको यहाँ से लोकल बोलें या जो भी ये मिल जाएंगे, राइट। सो ये भी मैं लिंक दे दूँगा। इसमें देखें AF अफ्रीकन्स और FI एंड इसी तरह हिंदी यहाँ पे होगा कहीं पे, उर्दू UR, ठीक है, ZH चाइनीज़। सो ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इनके अकॉर्डिंग ही दें तो बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये नेम आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करें कि जो नाम यहाँ पे देना है वही नाम इस YAML फाइल के अंदर हो, ठीक है। और देन हमारे पास आ जाता है हमारा आउटपुट फाइल, जिसके अंदर हमने ऐप लोकलाइजेशन की आउटपुट फाइल्स, ठीक है। अब आउटपुट फाइल्स का मैंने नाम ऐप अंडरस्कोर लोकलाइजेशन रखा है। सो ये आउटपुट फाइल्स हमारे पास जनरेट हो जाएंगी। अच्छा, अब यार मुझे क्या करना है, मैं जब ये सारी चीज़ें कर लूँगा, सो क्योंकि मेरे ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर पहले से ये एडिट था, सो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्लीन करके दोबारा, अच्छा, फ्लटर क्लीन कमांड मैंने रन की है, तो हमारी हर चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है। अब मैं फ्लटर पब गेट करूँगा, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी ट्रांसलेशंस की फ़ाइल्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ्लटर पब गेट रन करूँगा, तो अभी मेरे पास यहाँ पे देखें डार्ट टूल्स का एक फ़ोल्डर आ गया। इसके अंदर मैं अगर जाता हूँ तो फ्लटर अंडरस्कोर जेन मीन्स जनरेटेड बेसिकली, एंड देन जेन अंडरस्कोर L10N बेसिकली जनरेटेड फाइल्स हैं ये। अब ये 4 जनरेटेड फाइल्स हैं हमारे पास। अगर मैं ऐप लोकलाइजेशंस के अंदर जाता हूँ तो ये हमारी लोकलाइजेशंस की फ़ाइल है। अगर मैं इंग्लिश के अंदर जाता हूँ, ऐप लोकलाइजेशन इंग्लिश, EN मीन्स के इंग्लिश के लिए इसने जनरेट किया है ये। सो इसके अंदर देख लें ये लॉग इन, रजिस्टर और लॉग आउट इसके गेटर्स हैं ये बेसिकली, ठीक है। सो इसी तरह अगर मैं हिंदी के अंदर जाता हूँ तो ये हिंदी के कुछ गेटर्स हैं, ठीक है। सो इसी तरह उर्दू के अंदर जाता हूँ तो उर्दू के जो भी हमने कीज़ दी हैं उनके गेटर्स हैं ये, समझें, ठीक है। सो दैट्स इट। अब ये फाइल्स हमारी जनरेट हो गई हैं, ठीक है। जो मैं यहाँ पे बता रहा था ना कि ये जो जनरेट प्रॉपर्टी हमने ट्रू किया है, सो ये हमने जैसे ही पब गेट किया तो ये जनरेट हो गई हैं ऑटोमेटिकली। आप इसे कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। कमांड होती है इसकी फ्लटर देन आगे उसका नाम, राइट, जेन आपका जो भी है वो L10N, ठीक है, जो भी आपने वो दिया हुआ है। सो अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये हमारी मेन डॉट फाइल है। इसके अंदर माई ऐप के अंदर, अच्छा, इसके अंदर मैंने प्रोवाइडर यूज़ किया है। ये मैं बाद में इस पे आता हूँ, लैंग्वेज प्रोवाइडर जो हमने यूज़ किया है, कंज्यूमर विजेट यूज़ किया है। पहले हम देखते हैं कि इसका हो क्या रहा है मटेरियल ऐप के अंदर। मटेरियल ऐप के अंदर सबसे पहले हमने जो ऐड करना है वो है लोकलाइजेशंस डेलीगेट्स। ये चीज़ हमने ऐड करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर लाजमी से ये हमने ऐड करनी है। इसके अंदर हमने ऐप लोकलाइजेशन डेलीगेट एक तो हमने दिया जो हमारा कस्टम डेलीगेट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे जनरेटेड फाइल है यहाँ पे ये, ठीक है। ये हमने दे दिया और इसका मैंने पाथ ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है ये, ठीक है। ये अगर आप मैनुअली इंपोर्ट कर लें तो ये जैसे भी करें, मतलब ये इंपोर्ट कर लें। और देन हमने डेलीगेट्स देने। अब ग्लोबल मटेरियल लोकलाइजेशन डेलीगेट है, ये होता है मटेरियल ऐप के अंदर, मतलब कि मटेरियल ऐप के अंदर जो भी हमारी विजेट्स हैं, बटन्स हैं, बॉटम नैव बार है, ड्रार है, टेक्स्ट है, ये जो भी विजेट्स हैं, उनके अंदर हम अपनी ट्रांसलेशंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ट्रांसलेशन चेंज होगी तो उनमें भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो इसी तरह ग्लोबल विजेट्स, इसमें ऐप बार भी आ जाता है हमारा, उसमें भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह कुपर्टिनो लोकलाइजेशन डेलीगेट हमारा यूज़ होता है iOS स्पेसिफिक उसके लिए, मतलब कि कुपर्टिनो ऐप यहाँ पे अगर होता है ना, तो कुपर्टिनो ऐप के अंदर जो भी विजेट्स हैं उनमें भी हमारी ट्रांसलेशंस चेंज होंगी, मतलब उनमें भी लोकल सपोर्ट होगा, ठीक है। सो इस तरह हमारे पास एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए लैंग्वेज सपोर्ट हो रही है। अच्छा, देन हमारे पास सपोर्टेड लोकेल्स हैं। ये इसके अंदर हमने लिस्ट ऑफ सपोर्टेड लोकेल्स दे देने हैं, मतलब लिस्ट ऑफ सपोर्टेड ट्रांसलेशंस बोल लें। अब इसके अंदर मैंने 3 दिया है, लोकेल, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, ठीक है। यहाँ पे आप कंट्री कोड भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। यहाँ पे US दे दो, उर्दू के लिए यहाँ पे PK दे दो, लेकिन ये ऐसे काम कर रहा है। अब हमने क्या किया, एक तो हमने ये दिया लोकलाइजेशन डेलीगेट्स, दूसरा हमने सपोर्टेड लोकेल्स दे दिए, तीसरी हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है लोकेल। अब अगर तो मैं ये प्रॉपर्टी चेंज करूँगा ना, ये जो लोकेल प्रॉपर्टी है ये मैं चेंज करूँगा तो मेरी पूरी ऐप का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर्टी मेन है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कर दिया इंग्लिश, अब मैंने यहाँ पे स्टिल रख दिया इंग्लिश। अब हमारी एप्लीकेशन की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये स्टैटिक दे दिया,
सॉरी मतलब एक ही दे दिया, ये चेंज नहीं ना हो रहा रन टाइम पे। सो इसी तरह अब देखें मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ, मैं जो मर्ज़ी किए जा रहा हूँ तो मैं ये इंग्लिश में ही है बटन सारे, और ये हर चीज़ इंग्लिश में ही है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर उर्दू दे देता हूँ तो मैं यहाँ पे अगर रन करता हूँ तो हर चीज़ उर्दू में हो जाएगी। ठीक है, ये ले। अब मैं चेंज भी करता जाऊँगा ना तो उर्दू, अब यहाँ पे हमने ऐसे इसे मतलब ये नहीं देना, स्टैटिक नहीं देना, हमने यहाँ पे प्रोवाइडर ये यूज़ किया हुआ है, प्रोवाइडर यूज़ किया हुआ है मैंने। ठीक है, लैंग्वेज प्रोवाइडर है ये जो मेरा, सो मैं इसका यूज़ करूँगा और इसमें से ये जो लोकेल है मैं ये दूंगा ताकि जैसे ही मैं हम यहाँ पे इसे चेंज करें तो ये चेंज हो जाए। ठीक है, सो दैट्स इट। अब देखें, अब मैं जैसे ही चेंज करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। अब यार यही चीज़ें थी। अब हम चलते हैं प्रोवाइडर पे। ये हमारा प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर के अंदर हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, लोकेल और लैंग्वेज। ये लोकल वेरिएबल्स हैं और ये पब्लिक हैं। ठीक है, इट्स नॉट गुड अप्रोच, आप इनको प्राइवेट करो और इनके पब्लिक गेटर्स बनाओ। ठीक है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये किया। ठीक है, अब लोकल मैप है, लोकेल मैप। अब इसके अंदर हमने हर लैंग्वेज के अगेंस्ट एक लोकेल स्टोर किया है। ठीक है, और एक सेट लैंग्वेज का मेथड है। अब हम क्या करेंगे, हम इस सेट लैंग्वेज के मेथड को कॉल करेंगे इस यूआई पार्ट से। ठीक है, आई होप कि ये लैंग्वेज प्रोवाइडर आपको समझ आ गया होगा क्योंकि प्रोवाइडर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन हम आ जाते हैं यूआई पार्ट पे। ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है। फर्स्ट स्क्रीन के अंदर अगर हम आएँ तो हमारे पास स्कैफोल्ड है, ऐप बार है, देन हमारे पास कॉलम विजेट है, कॉलम के अंदर बटन्स हैं और ये ड्रॉप डाउन है। अब ये हमारा बटन था, कस्टम बटन। ठीक है, ये हमारे 3 कस्टम बटन हैं। इनके अंदर मैंने स्टाइल थोड़ा सा ज़्यादा रखा है ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे इसकी। और ये हमारा लैंग्वेज ड्रॉप डाउन है। अब ये लैंग्वेज ड्रॉप डाउन के अंदर हर चीज़ हो रही है बेसिकली, मतलब इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ कंज्यूमर विजेट यूज़ कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन बटन के टॉप पे। मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं लैंग्वेज चेंज करूँ ना, मैं लैंग्वेज प्रोवाइडर डॉट लैंग्वेज, जैसे ही मैं लैंग्वेज चेंज करूँगा, ये इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, सो ये क्या करेगा, ये जो ऑन चेंज मेथड है इसके अंदर मैंने कॉल किया है सेट लैंग्वेज मेथड लैंग्वेज प्रोवाइडर का। ये जो सेट लैंग्वेज मेथड है ये मैंने यहाँ पे ऑन चेंज के अंदर कॉल किया है और इसके अंदर मैंने पास कर दिया न्यू वैल्यू, जो भी सिलेक्टेड लैंग्वेज है उसको मैंने पास कर दिया। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे किया इंग्लिश पे क्लिक तो ये देखें इंग्लिश आ गया। ये मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट जो दी इंग्लिश। अब ये इंग्लिश जो है, ये इंग्लिश स्ट्रिंग ये पास हो गई है सेट लैंग्वेज मेथड के अंदर। ठीक है, अब सेट लैंग्वेज मेथड के अंदर हमारे पास जब पास हुई है ये, तो अब यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे ना मैं दोनों को प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट सपोज यहाँ पे हम देखते हैं जी लोकेल इज़, यहाँ पे हम लोकेल यूज़ कर देते हैं हमारा जो लोकेल है, और इसी तरह हम यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज है, राइट। अच्छा वैसे ये ज़रूरी भी नहीं था यार। अब मैं सेव करता हूँ। अब देखें होगा क्या, मैं ना इसको कर लेता हूँ, क्लियर करते हैं इसे। अब मैं उर्दू पे क्लिक करता हूँ। अब देखें उर्दू आया, ये उर्दू पास हुआ वहाँ से फर्स्ट स्क्रीन से, मतलब ड्रॉप डाउन बटन में हमने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे पास हो गई इस प्रोवाइडर को, इस सेट लैंग्वेज मेथड को। इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो भी न्यू लैंग्वेज आ रही है उसे हमने इस लैंग्वेज लोकल वेरिएबल के अंदर सेट कर दिया। ठीक है, और देन लोकल जो लोकल वेरिएबल है उसके अंदर हमने उस लैंग्वेज के अगेंस्ट जो भी लोकल है वो सेट कर दिया। अब हमने ये मैप है, इसके अंदर हमारे पास सपोज उर्दू आई थी। ठीक है, तो उर्दू इस मैप के अंदर उर्दू जो की है उर्दू, उसके अगेंस्ट जो लोकेल है ये वाला, ये हमारा अब लोकेल है। ठीक है, सो इसी तरह ये मैंने प्रिंट भी करवा दिया। ये देखें लोकेल इज़ उर्दू यूआर और ये उर्दू लैंग्वेज है। ठीक है, ये इस प्रिंट स्टेटमेंट का रिजल्ट है। और देन हमने नोटिफाई लिसनर्स कर दिया कि यूआई हमारा अपडेट कर दो। ठीक है, सो दैट्स इट। ये सिंपल है। मैं दोबारा से अगर आपको यहाँ पे करके बताऊँ, सपोज कि मैं इंग्लिश कर देता हूँ, राइट। अभी देखें हुआ क्या, इंग्लिश लैंग्वेज पास हुई इस प्रोवाइडर को, यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज पास होगी ड्रॉप डाउन से इस प्रोवाइडर को। ठीक है, इस सेट लैंग्वेज मेथड को। अभी सेट लैंग्वेज मेथड ने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर दी एंड देन लोकल मैप में जो इंग्लिश की है उसके अगेंस्ट जो लोकल है वो सेलेक्ट कर दिया और दैट्स इट। नोटिफाई लिसनर्स हमने कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मेन के अंदर हम डायरेक्टली जो प्रोवाइडर है उससे हम लोकेल ले रहे हैं। मतलब ये जो प्रोवाइडर का लोकल वेरिएबल है ना लोकेल,
ये हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अपनी मेन के अंदर, तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी, इंग्लिश होगी तो ये इंग्लिश आ गया। इसी तरह अगर उर्दू करता हूँ तो इस लोकेल प्रॉपर्टी की वैल्यू उर्दू हो गई है, तो पूरी जो टेक्स्ट है वो सारा उर्दू में आ गया। ठीक है, सो इस तरह ये काम कर रहा है। बहुत ही मतलब सिंप्लिसिटी से मैंने बता दिया, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। अच्छा, अब यार कंज्यूमर विजेट यूज़ करता है लिसन करने के लिए, ये हम प्रीवियस वीडियोस में यार देख चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना मटेरियल लोकलाइजेशन डेलीगेट नहीं देता, मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये मसला आ गया, ये देखिए मसला क्या आया, द एप्लीकेशन लोकेल यू आर उर्दू इज़ नॉट सपोर्टेड बाय ऑल ऑफ इट्स लोकलाइजेशन डेलीगेट्स। ठीक है, सो अगर मैं ये डेलीगेट नहीं देता तो मटेरियल ऐप के अंदर मैं यूज़ नहीं कर सकता अपने टेक्स्ट को। अब मैं टेक्स्ट यूज़ कैसे किया वो भी आपको मैं अगर दिखा दूँ, तो टेक्स्ट हम गेट कर रहे हैं ऐप लोकलाइजेशंस डॉट ऑफ और कॉन्टेक्स्ट यहाँ से। ठीक है, सो हम ये लिखेंगे ऐप लोकलाइजेशंस डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंगे, तो ये देखें लॉगिन, वेलकम, लॉगआउट, रजिस्टर, ये सारे आ रहे हैं हमारे पास। जो भी यूज़ करना है वो हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बजाय इसके कि मैं हर जगह ऐप लोकलाइजेशन डॉट ऑफ, ठीक है, ये 3-4 जगह ऐप लोकलाइजेशन डॉट ऑफ मैं यूज़ करूँ, सो इससे बेहतर था कि मैं एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, ये ऐप लोकलाइजेशन टाइप का ट्रांसलेट्स टेक्स्ट। अब इस वेरिएबल के अंदर मैंने इसका रेफरेंस स्टोर किया है ऐप लोकलाइजेशन डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का। अब इस वेरिएबल के थ्रू मैं गेट कर रहा हूँ हर चीज़। ये देखें ट्रांसलेट टेक्स्ट, यहाँ पे नल हैंडलिंग मैंने की है, और वेलकम अगर ये नल होगा तो ये एम्प्टी चला जाएगा। ठीक है, सो ये इसी तरह लॉगिन, इसी तरह रजिस्टर गेट किया है, इसी तरह लॉग आउट गेट किया है। ठीक है, सो मैं आपको फिर भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ कंट्रोल सी करके, सॉरी वेट, अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ये डॉट करता हूँ तो ये देखें इस वेरिएबल में भी हर चीज़ आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये उसका रेफरेंस ही है बेसिकली। अच्छा, अब यार ये हो गया कि हम गेट कैसे करना है। अब हमारा ये जो था कि मटेरियल ऐप के अंदर अगर हम यहाँ पे ये डेलीगेट नहीं ना देते मटेरियल ऐप वाला, तो मटेरियल ऐप के अंदर हम ये जो लोकेल्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो उर्दू यूज़ नहीं कर पाएंगे, दूसरे यूज़ नहीं